आज हम लोग बात करने वाले हैं मरमास के बारे में। मरमास क्या होता है? मरमास जो होता है हमारे बॉडी का वाइटल पार्ट होता है, वाइटल पॉइंट होता है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही जगह पे पाया जाता है। आपके मरमास वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की मांसपेशी या सिरा हो या स्नायु हो या आपकी अस्थियां हो, वो जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी बोन्स, आपके नर्व, आपके आर्टरीज, वेन्स, टेंडोन्स और मसल्स जो है वो ज्वाइंट हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम मरमास बोलते हैं। आज हम सिर्फ हाथों और पैरों के मरमास के बारे में जानेंगे कि हाथों में कितने मरमास होते हैं और पैरों में कितने मरमास होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, वो किस ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या उनको संचालित करते हैं। तो हम देख रहे हैं आपके सामने हमारा जो हाथ है, जिसको कि हथेली, हथेली पे हमारे 4 मरमास होते हैं। ठीक है, एक होता है ताल हृदय, तो होता है कुर्च शिप्रा और कुर्च मरमा। तो ये 4 मरमास जो होते हैं, तो इनको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो अगर हम इस तरीके से टैप करते हैं हाथों पे तो सारे मरमास कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने हाथों के तलवे पे ऐसे टैप करते हैं 10 टाइम्स इसमें 10 टाइम्स इसमें, तो ये जो है हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके विजन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से अगर आप टैपिंग करते हैं, हार्ट, विजन, लंग्स, ये तीनों जो है आपके सिर्फ टैपिंग से ही सुरक्षित हो जाएंगे, कंट्रोल होंगे, अच्छे से फंक्शन करेंगे। फिर हम बात करते हैं हाथों से ऊपर आएंगे तो ये जो है, जो रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पे पाया जाता है मणिबंध मरमा। मणिबंध मरमा, इसको भी अगर हम 10 टाइम इस तरीके से टैप करते हैं इस हाथ में फिर इस हाथ में, तो हमारा जो है इस हाथ का जो है स्टिफनेस अगर हो गई, इसके अंदर जकड़न है कहीं भी हाथों में, तो वो दूर हो जाएगी। साथ साथ आपके जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो ये एल्बो है उससे 4 उंगली नीचे इस तरीके से 4 उंगली मापेंगे, हम मेजर करेंगे और यहाँ जो खत्म हुआ तो यहाँ पे आपका है इंद्रबस्ती मरमा। ये जो इंद्रबस्ती मरमा है, इस तरीके से अगर आप टैप करते हैं तो ये आपके जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, आपके किडनी के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से अगर आप इंद्रबस्ती मरमा को 10 टाइम्स टैप करते हैं दोनों हाथों में, तो आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर हम उसके ऊपर चलेंगे तो ये जो है हमारा एरिया, यहाँ पे हमारा कुपुरा मरमा दोनों जगह पे पाया जाता है। तो ये जो मरमा है, इस तरीके से अपने हाथ को रखेंगे तो इस अलाइनमेंट में जो भी ऑर्गन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा पैनक्रियास, हमारा गॉल ब्लैडर, लंग्स, इन सारे के फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? हमारा कुपुरमर्ग। हमारा इंद्रवस्ती मरमा जो है हमारे डाइजेशन, जठरा, अग्नि और किडनी के हेल्थ को करता है। हमारा ये जो है बाकी जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, इनको जो है कंट्रोल करता है, इनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। फिर हम बात करेंगे उसके इस जो हमारा जो ये कुपुर मरमा है, उससे 4 उंगली ऐसे नापेंगे इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आता है अनी मरमा, और इससे 4 उंगली ऊपर आता है हमारा पूर्वी मरमा। ये दोनों जो मरमाज है, इस तरीके से अगर आप टैप करते हैं तो ये दोनों मरमाज आपके जो है कवर हो जाएंगे, और ये मरमाज जो है आपके मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा और साथ साथ आपके बॉडी के फ्लूइड को मैनेज करता है। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे आर्मपिट। आर्मपिट में हमारा कक्षाधर मरमा होता है। ये आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, और साथ साथ आपके ब्रैकियल प्लेक्सस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और साथ साथ आपके लंग्स के हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। उसी तरीके से हमारे पैरों में सेम ही मरमास है, बस थोड़ा सा एक अंतर है। इस जैसे कि हमारे हाथों में थे ताल हृदय और शिप्रा मरमा, कुर्पस शिप्रा मरमा, उसी तरीके से हमारे पैरों में भी सेम है। इस तरीके से हमें टैपिंग करनी है पूरे पैरों में, तो हमारे सारे चारों मरमाज एक्टिवेट होंगे, तो आपका विजन, आपका हार्ट, आपका लंग्स जो है वो मजबूत होगा। जिस तरीके से हमारा मणिबंध मरमा था, पैरों में हमारे जो है गुल्फा मरमा होता है। ये आपके पैर के सर्कुलेशन, जो अब इसमें सर्कुलेशन उसको इम्प्रूव करता है, साथ साथ जो पैरों में स्टिफनेस है उसको कम करता है। फिर से हमारा जैसे कि हाथों में हमारा इंद्रबस्ती मरमा है, उस तरीके से पैरों में भी सेम जो ये जानू है उससे 4 उंगली नीचे आप मेजर करेंगे, आपका जानू मरमा आएगा। फिर हम पैरों के मरमास के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से हमारे हाथों में मरमास होते हैं, उसी तरीके से सेम उतने ही मरमास हमारे पैरों में होते हैं। एल्बो जो है, एल्बो जॉइंट, उससे 4 उंगली नीचे था हमारा इंद्रबस्ती मरमा हाथों में, उसी तरीके से हमारा जो नी जॉइंट है उससे 4 उंगली ऊपर या नीचे, जहां भी आपने दोनों ही जगह ऐसे टैप करेंगे, लेकिन पीछे पीछे में आप ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ माम से, तो इस तरीके से आप टैप करेंगे, या आप इस तरीके से भी टैप कर सकते हैं।
तो आपका इंद्रबस्ती मरमा जो है वो फिर से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके जठरा अग्नि को कंट्रोल करता है। तो आपका डाइजेशन इश्यू है तो आप अपने इंद्रबस्ती मरमा को टैप कीजिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हमारा जो नी जॉइंट है, यहाँ पे पाया जाता है जानु मरमा। जानु मरमा जो है आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है और आपके पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के फंक्शन, स्प्लीन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हाथों में था सेम उसी तरीके से पैरों में। फिर उसी तरीके से हम हाथों में जैसे 4 उंगली, ऐसे 4 उंगली ऊपर अनी और उर्वी था, उसी तरीके से आपके पैरों में भी 4 उंगली जो जानुभस्ती से 4 उंगली ऊपर है अनी मरमा और उससे 4 उंगली ऊपर है उर्वी मरमा। अगर इस तरीके से आप टैप करते हैं तो आपका जो फ्लूइड है बॉडी में वो मैनेज होगा, साथ साथ आपके मसल्स जो हैं पैरों के वो स्ट्रेंथन होंगे और आपका उदक और स्रोतस आपकी फ्लूइड जो आपके बॉडी में उसको ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप अपने हाथों और पैरों के मर्मा को टैप करके अपने वाइटल्स ऑर्गन के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता। हम इसको करेंगे कब? आप मॉर्निंग के टाइम में जब आप अपने योगा मेडिटेशन को खत्म करते उस टाइम अगर करते हैं तो आपको इसका जो है लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर श्वेता। ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।